हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बोर्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स देखे थे। हमने वहाँ पर पहला तो ऑर्बिट के बारे में जाना था। दूसरी बात हमने जानी थी कि उनकी एनर्जी होती है, एनर्जी फिक्स्ड होती है। तीसरा हमने जाना था कि वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जा सकते हैं। और इस समय आपकी क्या होती है कि एनर्जी या तो रिलीज होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और लास्ट हमने जाना था कि जो उनका एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई होता है। सो अभी हम पढ़ेंगे कि क्या जो आपका कैलकुलेशन फॉर बोर रेडियस। सो हम एज्यूम करते हैं कि एक न्यूक्लियस है जिसका न्यूक्लियर चार्ज जेड ई है। जेड आपका एटॉमिक नंबर है और ई जो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। और इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और ये आपका वी वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहा है और ये आपका जो डिस्टेंस है दोनों के बीच वो आर डिस्टेंस है और यही आर अपने को निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम इसे। हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल को सर्कल में चलने के लिए एक सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए और सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपका क्या दे रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है ना। सो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेंट्रिपिटल फोर्स कितना एम वी स्क्वायर बाई आर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे अपने को आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। ये इक्वेशन 1 माना। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू बोर हम जानते हैं कि एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। इसको इक्वेशन 2 माना। अब इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। और इसे हम इक्वेशन मानेंगे आगे, लेकिन वी स्क्वायर निकाल ले पहले। सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 माना। अब हमें करना क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 सो दोनों को अगर हम बराबर करें सो जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो ये m जाएगा, r जाएगा,
आपका एक पाई जाएगा, सो 4 भी जाएगा, और आपका r की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन z स्क्वायर पाई m। और ये अपना क्या आया कि r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन z स्क्वायर पाई m। और ये अपना क्या हुआ, r का डेरिवेशन हुआ। अब अगर हम यहाँ n इक्वल्स टू 1 रखें और h इक्वल्स टू रखें 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखें 8.85 इंटू 10⁻⁻12, z इक्वल्स टू 1 रखें हाइड्रोजन के लिए, E इक्वल्स रखें 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पाई इज इक्वल्स रखें 22/7 एंड m इक्वल्स टू जो कि आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर ये सब वैल्यूज हम रखते हैं तो अपने को एक वैल्यू मिलेगी, r इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और ये हम लिख सकते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम क्या करें कि हम मान लें कि Rn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू आर, सो यहाँ पे z भी ले लेते हैं, है ना। सो Rn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर बाय z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। सो ये किसी भी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए यह आपके बोर रेडियस का इक्वेशन है। और हम ये कह सकते हैं क्या कि Rn डिपेंड्स ऑन n स्क्वायर अपॉन z, बाकी सब आपका कांस्टेंट है। सो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।